एक्सप्लेन करने वाला हूँ Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर हाल ही में रिलीज करी गई एक सीरीज को, जिसका नाम है द डेविल्स आवर। किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड 1 का नाम है 3:33 AM। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमको एक लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम होता है लूसी चेम्बर्स, जो कि प्रिजन के अंदर इंटेरोगेशन रूम के अंदर गिडियन नाम के एक प्रिजनर से बात करती हुई दिखाई जाती है, जहाँ पर गिडियन उसको डेजावू के बारे में बताता है। डेजावू एक ऐसी फीलिंग होती है जिसके अंदर हमको ये लगता है कि ये हम पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं या फिर ये हमारे साथ घट चुका है, लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है। खैर, गिडियन यहाँ पर लूसी से पूछता है कि क्या वो उसे जानती है, क्या उसे ऐसा लग रहा है कि वो पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन लूसी मना कर देती है। गिडियन को लूसी के बारे में बहुत कुछ पता था। उसे यहाँ तक ये बात भी पता थी कि लूसी हर रात एक डरावने नाइटमेयर से जाग उठती है, जो कि उसके साथ में असल में कभी भी नहीं हुआ है। अब दोस्तों, ये जो कहानी है ना, यानी कि ये जो सीरीज है वो 2 भागों में बटी हुई है। एक तो प्रेजेंट है जहाँ पर लूसी और गिडियन एक इंटेरोगेशन रूम के अंदर हैं और उनके बीच में बातचीत चल रही है। दूसरा भाग है पास्ट का, जिनके थ्रू हमको पता चलेगा कि लूसी कैसे गिडियन तक पहुंची है। तभी सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है और हम स्क्रीन के ऊपर खून से लथपथ औरत को लूसी के लिए एक लेटर, कुछ सीडीज, फ्लावर्स, फायर जैसे सीन्स देखते हैं, जो कि कुछ इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे थे। और ये सब लूसी का ही एक नाइटमेयर था जिससे वो डर कर उठ जाती है। तभी घड़ी में 3:33 हो रहे थे, जो कि बेसिकली डेविल्स आवर होता है। मतलब कि इस टाइम पर डेविल की पावर्स पीक पर होती हैं। अब उठकर लूसी किचन में जाकर वाइन पीने लगती है कि तभी अचानक से उसके सामने उसका बेटा आइजैक आ जाता है और डर के मारे लूसी के हाथ से ग्लास छूट जाता है। पर आइजैक उसका रिप्लाई करने के बजाय उसकी ही बातों को बिना किसी इमोशन के रिपीट करता रहता है, इसलिए लूसी उसे फिर से रूम के अंदर जाकर सुला देती है। तो भाई यहाँ पर देखो, मुझे लगता है कि लूसी को कुछ न कुछ पैसों की भी दिक्कत चल रही थी। लूसी यहाँ पर आइजैक की इस कंडीशन के लिए एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर रूबी बेनेट से कंसल्ट भी करती है। डॉक्टर को ये सब स्लीप वॉकिंग के सिम्टम्स लग रहे थे, लेकिन लूसी ये बताती है कि ये स्लीप वॉकिंग नहीं है, कुछ और है, और ऐसा आइजैक मंथ में 1-2 बार ही करता है। अब बात करें लूसी की पर्सनल लाइफ के बारे में, तो उसका हस्बैंड माइक और वो सेपरेट हो चुके थे, जिसके बाद लूसी इस घर में शिफ्ट हुई थी। उनके सेपरेशन पर आइजैक ने भी कोई रिएक्ट नहीं किया था। बेसिकली वो काफी फीलिंगलेस चाइल्ड होता है। डॉक्टर आइजैक से पूछती है कि आखिर वो कल रात क्यों उठा था, तो वो बताता है कि मेरेडिथ रो रही थी। लूसी बताती है कि आइजैक लोगों को इमेजिन करता है, उसके काफी सारे इमेजिनरी दोस्त रह चुके हैं और इस घर में आने के बाद में मेरेडिथ नाम की कोई उसकी इमेजिनरी फ्रेंड बन चुकी है। अब हमको पता चलता है कि आइजैक के अंदर कोई भी इमोशंस नहीं थे। वो ना तो हंसता था, न रोता था, न सैड होता था, और वो लोगों की बातों को बिना सोचे समझे मान लिया करता था। डॉक्टर से बात करते टाइम लूसी को वहाँ पर रखे हुए डेकोरेशन वाले फ्लावर्स की जगह अचानक से दूसरे फ्लावर्स नजर आते हैं, जो कि काफी वियर्ड होता है। खैर, अब डॉक्टर रूबी उससे उनकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछती है और हमको पता चलता है कि लूसी की मदर सिल्विया को स्किज़ोफ्रेनिया है, जिसके अंदर वो चीजों को और लोगों को हेलुसिनेट करती है, साथ ही साथ उनको भूलने की भी बीमारी है। पर लूसी उनको ये बताती है कि आइजैक को ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है और उसकी कंडीशन कुछ अलग ही है, कुछ डिफरेंट है, जिसके आंसर्स ढूंढना मुश्किल है, और वो इसके लिए पहले ऑलरेडी 6 डॉक्टर से कंसल्ट कर चुकी है, लेकिन आइजैक के अंदर कोई भी सुधार नहीं आता। लूसी असल में चाइल्ड सर्विसेज में काम किया करती थी, जहाँ पर वो बच्चों के असॉल्ट से उनको बचाती थी। अब उसके यहाँ पर एक केस भी आया हुआ था जिसके अंदर एक क्लोई नाम की लेडी का हस्बैंड शेन उसको असॉल्ट करता था, उसके साथ मारपीट किया करता। अब इन बातों को पूछते टाइम शेन लूसी को बताता है कि वो क्लोई से मिलने उनकी डॉटर टिली के स्कूल गया था, जहाँ पर क्लोई ने पहले उसको धक्का दिया था, इसलिए उसने क्लोई को धक्का दे दिया, लेकिन वो अपनी बेटी को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करता और वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे उसकी डॉटर को कोई परेशानी हो। तभी लूसी को कुछ विजन्स आते हैं जिसके अंदर उसे शेन की डेड डॉटर, आसपास बहुत भीड़ और एम्बुलेंस दिखाई देती है और पुलिस शेन को पकड़कर ले जा रही होती है। इसलिए लूसी शेन को उसकी फैमिली से मिलने या फिर उनके पास भी जाने से मना कर देती है। अब सीन चेंज होता है और हम एक डिटेक्टिव रवि और उसके फ्रेंड निक को एक मर्डर साइट पर जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर लगभग 50 साल का एक आदमी हेरोल्ड स्लेड का चाकू से मारकर मर्डर कर दिया गया था। हेरोल्ड अपनी कम्युनिटी के अंदर काफी अच्छे काम करता था और काफी फेमस भी था। बॉडी को देखने के बाद में रवि रूम से बाहर निकल जाता है क्योंकि उसे खून से डर लगता था। यहाँ पर उसके मुताबिक खून का मतलब मौत और मौत से किसे डर नहीं लगता। अब यहाँ पर रवि को भी कुछ आधा अधूरा याद आता है जिसके अंदर उसको फायरवर्क दिखाई
देते हैं। अब हम ये जान पाते हैं कि भले ही लूसी और उसके हस्बैंड माइक का डिवोर्स हो गया था, लेकिन अभी भी उनके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप मेंटेन होती है। रात में फिर से लूसी को नाइटमेयर आता है और वो जाग जाती है। माइक बताता है कि सोते टाइम वो कुछ फायरवर्क के बारे में बोल रही थी और यही सेम चीज रवि ने भी देखी थी, लेकिन उठने के बाद उसको कुछ भी याद नहीं रहता। माइक लूसी को स्टिल बहुत मिस करता था और उसे आइजैक पसंद नहीं था और उसकी ही वजह से उनका डिवोर्स हुआ था। दूसरे दिन हम लूसी की मदर को देखते हैं, जिन्हें हमेशा ही हेलुसिनेशंस होते रहते थे। साथ ही उन्हें डिमेंशिया यानी कि भूलने की बीमारी भी थी, इसलिए वो बार बार लूसी को भी भूल जाया करती। वहीं पर साथ ही साथ हम रवि की इन्वेस्टिगेशन को भी देख पाते हैं। वहाँ पर उनको एक कार के बारे में पता चलता है जो कि विक्टिम हेरोल्ड के घर के पास 2 हफ्ते तक पार्क थी। जांच पड़ताल करने पर उनको पता चलता है कि एक रेड कलर की निसान कार है। अब यहाँ पर स्कूल के अंदर आइजैक को एक लड़का गलत नेम से बुलाता है, इसलिए वो उसके बैग के ऊपर ही सुसु कर देता है। आइजैक की टीचर लूसी को इस मैटर पर बात करने के लिए बुलाती है और उसे उस लड़के के बारे में भी बोलती है जो आइजैक को परेशान करता था। लूसी आइजैक से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया और क्या उसके चिढ़ाने से उसको बुरा लगता है, तो वो मना कर देता है क्योंकि उसके अंदर कोई इमोशंस, कोई फीलिंग्स नहीं थी। लूसी आइजैक से उसके बैग पर टॉयलेट करने का रीजन पूछती है, तो वो बड़ा ही अजीब सा आंसर देता है कि उन्होंने टॉयलेट कहीं और शिफ्ट कर दिया है, जबकि उसे अच्छे से पता था कि टॉयलेट्स कहाँ पर हैं। अब रात को लूसी को फिर से एक नाइटमेयर आता है, जिसके अंदर हम एक लेडी को देख पाते हैं जो कि बारिश में भीगकर घर के अंदर आती है और गन से सुसाइड कर लेती है। और इस चीज को याद रखना, इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। ये भी लूसी का ही एक नाइटमेयर था जो कि उसको करेक्ट सुबह 3:33 पर आया था। वो घबरा कर उठती है तो उसे आइजैक बेड के पास खड़ा हुआ मिलता है और वो भी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। लूसी गुस्से में आइजैक को उसके रूम में सुलाकर किचन में जाती है, जहाँ पर आइजैक के फ्रिज पर लगी हुई एक पेंटिंग वो देखती है, जिसके अंदर उसने एक लड़की को बनाया हुआ था जिसका नाम मेरेडिथ था और यही उसकी वही इमेजिनरी दोस्त है। तभी अचानक से उसके पीछे से कोई हंसते हुए निकलता है, जिसे ढूंढने के बाद में जब वो फिर से किचन में आती है तो वो फ्रिज पर मेरेडिथ की पेंटिंग की जगह बहुत सारी पेंटिंग्स को कुछ सेकंड के लिए देखती है, क्योंकि अब उसने आइजैक के ऊपर चिल्ला दिया था। तो वो आइजैक के रूम में जाकर उससे माफी मांगती है। तभी आइजैक को वहाँ पर कोई आदमी दिखता है, लेकिन लूसी के देखने से पहले ही वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि लूसी को जो भी विजन दिखते थे वो उसकी मेमोरी का ही पार्ट थे, लेकिन वो ऐसे हादसों की मेमोरीज थी जो कि रियलिटी में कभी घटित ही नहीं हुए। खैर, अगले दिन लूसी क्लोई से मिलने जाती है, जहाँ पर वो उसको बोलती है कि यदि शेन उससे कोई भी कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा तो वो तुरंत पुलिस को कॉल कर दे। इसी बीच क्लोई की डॉटर टिली उसे अपना एक टॉय देती है, जिसे देखते टाइम लूसी को फिर से कुछ विजन्स आते हैं, जिसके अंदर वो टॉय खून में लथपथ था। टिली मारी जा चुकी थी और शेन को पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी। अब इससे लूसी डर जाती है और वो एश्योर्ड हो जाती है कि शेन उन्हें किसी न किसी तरीके से जरूर नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए वो क्लोई को अपना पर्सनल नंबर देती है ताकि जैसे ही कोई दिक्कत हो तो वो तुरंत उसको कॉल कर पाए, और वो उससे प्रॉमिस लेती है कि भले ही कुछ भी हो जाए वो शेन को घर के अंदर नहीं आने देगी। वहीं दूसरी तरफ हम रवि को देखते हैं, जहाँ पर वो उस कार के ओनर को ढूंढ रहा था, तो उसे उस कार का लिंक एक पुराने केस से मिलता है, जिसके अंदर एक बच्चा जोना टेलर गायब हो गया था और फिर कभी भी नहीं मिला। लेकिन एक अजीब बात ये थी कि उन्हें उस बच्चे का टेडी बियर हडसन उसी कार के पास मिला था। अब उस टाउन में जाने के लिए एक ही रोड थी, जहाँ पर बस 5 घर थे और उनमें से किसी की भी वो कार नहीं थी और उसका सेम वही मॉडल और कलर था जिसे वो रिसेंटली ढूंढ रहे थे, जो कि बहुत ही अजीब बात होती है। यानी कि शक उन 5 घर के आसपास ही था, क्योंकि एक ही रोड है, एक ही रास्ता है, लेकिन उनमें से किसी की भी वो कार नहीं थी। खैर, लूसी अब आइजैक को लेकर फिर से डॉक्टर रूबी के पास में जाती है, जहाँ पर वो बातों ही बातों में उसे अपने रोज 3:33 पर उठने के बारे में बोलती है। आइजैक की कंडीशन यहाँ पर जेनेटिक भी हो सकती थी, इसलिए डॉक्टर लूसी से ये पूछती है कि यदि उसे कभी भी हेलुसिनेशंस हुए हैं तो वो उनको बता दे। लेकिन वो ये बताती है कि उसे जस्ट समटाइम्स डेजा वू होता है और वो हादसे उसकी मेमोरी में नहीं होते, वो रियल नहीं होते। उसे बस ऐसा लगता है कि उसे कोई हादसा याद तो है, लेकिन वैसा रियल में नहीं हुआ था। अब यहाँ पर डॉक्टर को लूसी डरी हुई लगती है, जिस पर वो बताती है कि उसने 3:33 के ऊपर रिसर्च करी हुई है और उसे पता चला है कि वो डेविल्स आवर है, यानी कि शैतान का घंटा है। डॉक्टर उसे खुद की केयर करने को बोलती है, जिसके बाद वो लोग कार से घर जाने लगते हैं, जहाँ पर लूसी आइजैक को रिएक्ट कराने की बहुत कोशिश करती है और आइजैक स्माइल भी कर देता है। लेकिन इसी बीच उनकी कार के सामने एक आइजैक के एज की ही बच्ची आ जाती है और ये स्माइल इसी बच्ची को देखकर दी गई थी।
एंड गेस व्हाट, ये कौन होती है? तो लूसी उसके फादर को इसके बारे में बताती है। तो उसके डैड यहाँ पर उसे मेरेडिथ बुलाते हैं और बोलते हैं कि मेरेडिथ को रोड पर ना खेलने के लिए उसने बोला है। जी हाँ, उस लड़की का नाम यहाँ पर मेरेडिथ था, यानी कि वही इमेजिनरी फ्रेंड जो कि नॉट सो इमेजिनरी हो गई थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मेरेडिथ और आइजैक एक दूसरे को बहुत ही अजीब तरीके से घूर रहे थे। मेरेडिथ की जो फैमिली थी वो लूसी के घर के साइड में आज ही शिफ्ट हुई थी। अब हमें फिर से वही बारिश में भीगी हुई लेडी दिखाई जाती है जो कि 3:33 पर सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी, पर इस बार उसकी गन में गोलियां ही नहीं थी। तभी हमको पता चलता है कि ये लेडी कोई और नहीं बल्कि लूसी की मदर सिल्विया का यंगर वर्जन है। तभी छोटी लूसी अपनी मदर को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाती है और उसकी माँ गन छुपा कर रख देती है। अब यहाँ पर लूसी की मॉम को एक बटन मिलता है जिसको वो अपने पास रख लेती है। लूसी उनको बताती है कि उसे एक बुरा सपना आया था जिसके अंदर उसकी मॉम उसको काम डाउन करती है और ये बोलती है कि ये बैड ड्रीम्स उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सब लूसी की मॉम प्रेजेंट टाइम में सोच रही होती है, यानी कि अपना पास्ट का वर्जन सोच रही थी, जिसका मतलब जब लूसी छोटी थी तो उन्होंने सच में सुसाइड करने की कोशिश करी थी, लेकिन लूसी के नाइटमेयर में अपोजिट हुआ था। उनकी गन के अंदर गोलियां ही नहीं थी, इसलिए वो बच गई थी। लूसी ने ये इमेजिन किया था कि उन्होंने सुसाइड किया, लेकिन यहाँ पर वो बच चुकी थी। अब लूसी ने जो हेलुसिनेट किया था उसके अंदर उसकी माँ मारी जा चुकी थी, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं हुआ था और उसके साथ में ऐसा ही होता था, जो चीज हुई नहीं थी वो वही देखती थी बार बार। खैर अब यहाँ पर हम उनकी बिगड़ती हुई कंडीशन को देख पाते हैं। वो चीजों को इतना हेलुसिनेट करने लगी थी कि उन्हें लूसी भी इमेजिनरी लग रही थी। तभी वो उन्हें वही बटन देती है और उन्हें उसे फील करने को बोलती है ताकि उनको ये रियलाइज हो जाए कि उनके आसपास फिलहाल सब कुछ रियल है, लेकिन इनके हेलुसिनेशंस और डिमेंशिया का भी एक बहुत गहरा राज छुपा हुआ है जो कि हमको बाद में पता चलेगा। अब दूसरी तरफ रवि और उसके डिटेक्टिव दोस्त निक को वो रेड कार मिल जाती है जिसके अंदर बस एक पुराना लैपटॉप था। उनको एक डैश कैम भी मिलता है जिसके जरिए कल्प्रिट हेरोल्ड को 24 घंटे नोटिस कर सकता था और इसी के जरिए उसे विक्टिम का रूटीन पता चला था। उन्हें उस कार के अंदर कुछ कीज भी मिलती हैं और वो पास के होटल में उसके बारे में पूछताछ करने के लिए निकल जाते हैं। वहीं पर एट द सेम टाइम हम लूसी को उसके घर पर देखते हैं जहाँ पर उसका हस्बैंड माइक उससे मिलने के लिए आता है। तभी लूसी को क्लोई का कॉल आ जाता है जो कि उसे तुरंत अपने घर बुलाती है और हमें पीछे से शेन की आवाज आती है जो कि पीकर घर आ गया था और उसे परेशान कर रहा था। लूसी उससे बोलती है कि वो पुलिस को कॉल करे और माइक को आइजैक का ख्याल रखने के लिए बोलकर वो क्लोई के घर के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ रवि और निक एक लॉज के अंदर जाते हैं जहाँ की ओनर उनको बताती है कि कल्प्रिट उनके लॉज के अंदर पिछले 9 से 10 साल से बुकिंग कर रहा है और वो 1 साल का एडवांस पहले ही कैश में दे देता है और वो लॉज के अंदर आता भी काफी कम है। लेडी को उसका नाम याद नहीं था, लेकिन वो उसको 50 से 55 साल का ग्रे बालों वाला दुबला पतला इंसान बताती है जिसकी एक्सेंट आयरिश या फिर स्कॉटिश थी। रवि और निक उस कल्प्रिट का रूम देखने के लिए जाते हैं जिसे खोलने पर उस लेडी का डॉग बहुत तेज भौंकने लगता है, यानी कि इस रूम के अंदर भी कोई ना कोई राज छुपा हुआ था। खैर अब रूम के अंदर उन्हें दीवार पर बहुत सारी पेपर कटिंग्स लगी हुई मिलती हैं जिसके अंदर उस किडनैप हुए बच्चे के टेडी बियर हडसन का भी जिक्र था। अब एक जगह पर रवि को क्लोई के घर की फोटो और उसके साइड में 4 अक्टूबर जो कि आज की ही डेट लिखी हुई मिलती है, यानी कि आज एक बहुत बड़ा कांड होने वाला था। तभी हमें क्लोई का घर दिखाया जाता है जहाँ पर लूसी के विजन्स की तरह ही पुलिस, एम्बुलेंस और बहुत सारी भीड़ जमा थी। लूसी भी वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे लगता है कि उसका टिली के मरने वाला विजन सच हो चुका है और शेन ने टिली को मार डाला है। और तभी हम देखते हैं कि क्लोई के घर से पुलिस एक डेड बॉडी को बाहर लेकर आ रही थी। वहीं रवि और निक को कल्प्रिट के रूम में बड़े बड़े लेटर्स में लिखा हुआ मिलता है कि वेयर इज लूसी चेम्बर्स, जिसके बाद वो लोग लूसी को ढूंढने में लग जाते हैं, यानी कि इन सब से लूसी का भी कुछ ना कुछ लेना देना था। तभी हमें फिर से प्रेजेंट के इंटेरोगेशन रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गिडियन लूसी से पूछता है कि क्या उसको ऐसा लगता है कि कुछ बदल चुका है, चेंज इन द सेंस कि उसने कुछ और सोचा था, उसके विजन में हुआ कुछ और, लेकिन जो एक्चुअल में यहाँ हुआ वो कुछ और था। वो लूसी से पूछता है कि क्या उसे उनकी ये कॉन्वर्सेशन याद है या फिर उसे कभी इसके बारे में सपना आया है या फिर ये कॉन्वर्सेशन हो सकता है उसके माइंड में कहीं पहले से ही हो, जैसे कि डेजा वू। वो उससे पूछता है कि उसका आज तक का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या है, इस पर लूसी ये बोलती है कि ये जो कुछ भी अभी हो रहा है यही उसका वर्स्ट एक्सपीरियंस है। और इसी के साथ में एपिसोड 1 यहाँ पर खत्म हो जाता है।